अभी हम जहाँ हैं वहाँ एक गुजराती आया और यहाँ के लोगों ने उसे महात्मा बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और जब वहाँ यहाँ आए तो यहाँ के लोगों ने उन्हें महात्मा बनाया और उनका नाम हो गया महात्मा गांधी। कि यहाँ का इतने वर्ष आज़ादी के बीत गए, कितने नेता कितने मंत्री यहाँ आए और अपनी किस्मत को बनाए इनके नाम पर, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ दिए। आप लोग इसको देख सकते हैं कि इसमें एक भी बाउंड्री कहीं से नहीं है, कोई भी यहाँ आ सकता है, जा सकता है। नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय योजना का जल नल योजना से ये एक दिखाई दे रहा है नल, लेकिन इसका टोटी लगा हुआ है, पानी गायब है। पानी आने का समय भी हो चुका है, लेकिन पानी यहाँ नहीं आता है। क्या झोपड़ी था यहाँ पर? गांधी जी, कस्तूरबा और एगो बकरी, 3 आदमी। उनकी पत्नी भी कस्तूरबा गांधी भी आई थी। कस्तूरबा भी हाँ। यहाँ रहकर रात को यहाँ रहते थे और दिन के जाके वहाँ कुमारबाग ढाट एगो पुल है, वहाँ अंग्रेजों का फार्म था, वही में ढाट बन रहे भर के, वही पर गांधी जी अपन भाषण करस, एकता बनावस। आज तक सरकार से 1 पैसा उनका नहीं मिला, हम लोग के भी लाभ नहीं हुआ कुछ तक। आज तक सरकार का बुझाता है कि आँखें में कुछ अंधा हो गया है। जो भी नेता है आज तक तो यहाँ वार्ड है, मुखिया है, वो भी चाहता है कि हम लूट के धर ले। ना यहाँ पानी का सुविधा है, ना कोई का ठहरने का सुविधा है, ना चारदीवारी का सुविधा है। यहाँ जो भी है अपने लूटने का फिर। अभी हम जहाँ हैं वहाँ एक गुजराती आया और यहाँ के लोगों ने उसे महात्मा बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और जब वहाँ यहाँ आए तो यहाँ के लोगों ने उन्हें महात्मा बनाया और उनका नाम हो गया महात्मा गांधी। इसके बाद देश के लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता भी बनाया। तो ये जगह है बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में वृंदावन आश्रम। यहाँ महात्मा गांधी आए थे अपने आंदोलन के क्रम में और यहीं से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का संघनाद किया था। हम यहाँ इसलिए आए हैं और यहाँ की स्थिति को दिखाने कि यहाँ का इतने वर्ष आज़ादी के बीत गए, कितने नेता कितने मंत्री यहाँ आए और अपनी किस्मत को बनाए इनके नाम पर, लेकिन इनको ऐसे ही छोड़ दिए। आप लोग इसको देख सकते हैं कि इसमें एक भी बाउंड्री कहीं से नहीं है, कोई भी यहाँ आ सकता है, जा सकता है। यहाँ न एक चापाकल की व्यवस्था है, ना यहाँ स्थायी रूप से सरकारी स्तर पर एक गार्ड की व्यवस्था है, ना यहाँ सरकारी स्तर से किसी एक कर्मी की व्यवस्था है। यहाँ यदि कोई घूमने आता है तो अगर उसे प्यास लग जाता है तो पानी उसे नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी के 7 निश्चय योजना का जल नल योजना से ये एक दिखाई दे रहा है नल, लेकिन इसका टोटी लगा हुआ है, पानी गायब है। पानी आने का समय भी हो चुका है, लेकिन पानी यहाँ नहीं आता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ ना पानी की व्यवस्था है और ना ही यहाँ कुछ सौंदर्यीकरण किया गया है। जो कुछ भी ये फूल पत्ती, ये साफ सफाई देख रहे हैं, ये इनकी देन है। और इनके दादाजी का, इनके पिताजी का नाम मथुरा भगत था, जिनका देहांत तो हो चुका है और उन्होंने गांधी जी का सेवा इस आश्रम में किया था। जितने दिन गांधी जी यहाँ रहे उनका सेवा उन्होंने किया। लेकिन अभी इसका स्थिति आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने इसका अनावरण किया है इस मूर्ति का, लेकिन अभी इस आश्रम का विकास नहीं हुआ है, ना ही इसका पर्यटन क्षेत्र में प्रोन्नत किया जाता है और ना ही इसका विकास किया जा रहा है। यदि इस स्थल का विकास हो जाए तो इस स्थल को अच्छा एक बिहार का पर्यटक स्थल बनाया जा सकता है, जहां बहुत सारे पर्यटक आएंगे। अभी तक बहुत सारे सरकारी तंत्र, गांधी जी के वंशज राजमोहन गांधी भी यहाँ आए थे। जब चंद्रशेखर सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह संघर्ष करते करते थक गए थे तो उन्होंने यहीं से पदयात्रा किया था, तो उनके सर पर प्रधानमंत्री का ताज चढ़ा। अब मिलते हैं उस मथुरा भगत जो मथुरा भगत गांधी जी का सेवा किए थे, जिनका देहांत हो गया। उनके बेटा अब इसका सेवा करते हैं, साफ सफाई का देखभाल करते हैं। अब उनकी स्थिति क्या है? इनकी भी स्थिति बद से बदतर है। आश्रम की जो है वो है, इनकी भी स्थिति बद से बदतर है। सरकारी स्तर से इनको कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराया जाता है। इनको कुछ जमीन सरकार के द्वारा पूर्व में दिया गया था, जो दबंगों ने जबरदस्त उस जमीन पर कब्जा कर लिया। अब इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इस स्थल की कहानी। यहाँ गांधी जी आए थे, 39 में 9-5 के आए और 2-5 के आए, 9-5 के गए।
और 2-5 को आए, 9-5 को आए, मतलब 7 दिन यहाँ 7 दिन रहे। यहाँ रहे, यही पर उनका फूस के झोपड़ी बना था। फूस का झोपड़ी था यहाँ पर। गांधी जी, कस्तूरबा और एगो बकरी, 3 आदमी। उनकी पत्नी भी कस्तूरबा गांधी भी आई थी। कस्तूरबा भी हाँ। यहाँ रह कर रात को यहाँ रहते थे और दिन के जाके वहाँ कुमार बाग ढाट एगो पुल है, वहाँ अंग्रेजों का फार्म था, वही में ढाट बन रहे भर के, वही पर गांधी जी अपन भाषण करस, एकता बनावस। एकता बना के 7 दिन के बाद गए। तो कुछ दिन के बाद जब गांधी जी थी 47 में मर गए, तो 54-55 में मूर्ति लगा। 54-55 में मूर्ति लगा। तो उस समय से मेरे पिताजी सेवा करते हुए चले गए। उम्र है 11 में 6 फरवरी के। आज तक सरकार से 1 पैसा उनका नहीं मिला, हम लोग के भी लाभ नहीं हुआ कुछ तक। आज तक सरकार का बुझाता है कि आँखें में कुछ अंधा हो गया है। जो भी नेता है आज तक, तो यहाँ वार्ड है, मुखिया है, वो भी चाहता है कि हम लूट के धर ले। ना यहाँ पानी का सुविधा है, ना कोई का ठहरने का सुविधा है, ना चार दिवाली का सुविधा है। यहाँ जो भी है अपने लूटने का फेर में। नीतीश जी क्या किए कि मूर्ति बैठा दिए, पुराना मूर्ति उतार के बिक दिए और नया मूर्ति अपने नाम कमाने के लिए, वोट बनाने के लिए लगवा दिए। आज तक 1 पैसा का यहाँ खर्च किए, वहाँ रिमोट से यहाँ एथी कर दिए, उद्घाटन आए भी नहीं, आए भी नहीं, रिमोट से इसका अनावरण कर दिया। आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति का अनावरण नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है 2 अक्टूबर 2018 में। लेकिन नीतीश कुमार जी यहाँ आना मुनासिब नहीं समझे। गांधी जी का भी अनावरण, गांधी जी के प्रतिमा का भी अनावरण उन्होंने आधुनिक रूप से रिमोट से कर दिया। धन्य है नीतीश जी। और स्थिति यहाँ का सुधारने पर आप ध्यान नहीं दिए। आप एक बार यहाँ आते तो देखते कि राष्ट्रपिता जहाँ आए थे, जहाँ रहकर उन्होंने आंदोलन का प्लानिंग किया, समीक्षा किया और वहां से आंदोलन का संकनाद किया, उस जगह की स्थिति ये है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को, आपके पिताजी को कुछ मिलता था सरकार से? कुछ नहीं, जमीन कुछ दिन पैसा मिला, उसके बाद आश्रम संस्था का एथी हो गया, दहनी एथी हो गया, तो नहीं मिला। तो हम लोग का 2 एकड़ खेत मिला था। जब खेत मिला था तो नवोदय विद्यालय बना, कुछ उसमें पड़ गया और कुछ एगो गिरी जी हैं, वो अपने एथी में पैसा देकर करा लिए कर्मचारी और आला DC के। ये हमारा है, हमारा है। जिसका यहाँ घर है उसका कुछ नहीं है, और जिसका कुछ नहीं है उसका सब कुछ है। आश्रम में 103 बीघा जमीन है, सारा लोग लूट रहा है, बेच रहा है। तो नीतीश कुमार जी से मेरा कहना है कि कम से कम इसका सौंदर्यीकरण कराइए, चारों तरफ से बाउंड्री कराइए कि यह जगह सुरक्षित रहे, पानी का व्यवस्था रहे। डर से ही बेचारे कल एक बार लगवाते हैं तो मुंडा चोरी हो जाता है। हाँ, यहाँ से मुंडा भी चोरी हो जाता है। बाउंड्री नहीं है तो मुंडा चोरी होबे करेगा। बाउंड्री नहीं है तो मुंडा, दिखाइए मुंडा, दिखाइए कल का मुंडा देखिए, मुंडा चोरी हो गया। अभी बेचारे गरीब आदमी कितना मुंडा ले आके लगाएंगे यहाँ। अगर बाउंड्री यहाँ होता, एक पहरेदार होता, तो यहाँ के संपत्तियों की, यहाँ के शहर सामान का देखभाल होता। देखिए ये लगा हुआ है और मुंडा इसमें से गायब है। तो यहाँ ये बताइए कि अगर कोई आता है तो पानी कहाँ पिएगा? अगर वो प्यास से मर जाएगा। यहाँ ये स्थिति है यहाँ की। इस नारकीय स्थिति के लिए बिहार सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। नहीं, हम इसी जगह रहते हैं, गांधी बाबा के बस सेवा करते हैं, बस रहते हैं। अच्छा, बस। और घर और आपका है बढ़िया है? ना, घर तो वही है सर। कितना भाई हैं आप? 2 भाई। अच्छा, दोनों भाई एक ही साथ रहते हैं जी। अच्छा, आइए थोड़ा इनका घर देखते हैं, कैसा है इनका घर। देश के आजादी हुए इतने वर्षों के बाद भी गांधी जी की सेवा करने वाले व्यक्ति का घर कैसा है, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ जितने आदमी होते हैं खाली क्रिया खाने के लिए गांधी बाबा के गोड़ छानते हैं। आगे बढ़ जाने पर चाहे मुखिया हो, यहाँ के विधायक हो, यहाँ के हमारे यहाँ की सांसद अभी जायसवाल जी है, वो भी आए थे, रजिस्टर में साइन है, हमें देखिए उनका। कौन जायसवाल? संजय जायसवाल। वो भी आए थे, बोले कि 1 महीना के अंदर पुराना मूर्ति लगवा देंगे। 1 महीना के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 4 बरस हो गया। क्या कहना चाहेंगे वैसे निकम्मा सांसद के लिए? नहीं, कुछ नहीं, वो वैसा आदमी नहीं चाहिए हम लोग का। इधर देखिए वैसा आदमी नहीं चाहिए। हमारा बाबा का जो शुरुआत हुआ आज तक नहीं लगा। तो हमारे पंचायत के राजेश मुखिया है, वही उद्घाटन कर रहे हैं इसको। देख लीजिए मोदी जी, आपके नाम पर कैसे कैसे निकम्मा आदमी चुनाव जीत के जाते हैं। और देख लीजिए कि यहाँ के स्थानीय सांसद है, आए, इनको आश्वासन भी दिए, वचन भी दिए, लेकिन अभी कुछ यहाँ के लिए नहीं किए, जीरो है उनका। आइए घर देखिए, इनका घर यही है। दिखाइए इनका घर, दिखाइए। यही है इनका घर, यही है इनका आशियाना।
यही है इनका सियाना। जो आता है कहता है कि घर बनवाएंगे, रहने का व्यवस्था कराएंगे, लेकिन यही करेंगे, पैसा देंगे, कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। खाली आश्वासन देते हैं, क्रिया खाकर यहाँ से जाते हैं। यहाँ के अगल बगल के भी गरीब ऐसे ही मर रहा है। एक 1,000 इंदिरा आवास खातिर सब गरीब से लिए हैं। मने रुपये ले लेते ले घूस से घर बनते नहीं के, गरीब कमा के कैसे कर्जा पैसा दे देता बनत होइले नहीं के। तो ई कौन वार्ड वालो, कौन मुखिया वालो? तो का कहता नहीं रुआ, नीचे से ऊपर ले सब कोई भ्रष्टाचार में लिप्त बनू। सब बेईमान है, सब बेईमान है लोग यहाँ। सब कोई नीचे से ऊपर है, सब कोई बेईमान है बा। ये बात बरुआ बात से सब कोई बेईमानी है। घूसखोरी खत्म करेगा, घूसखोरी बढ़ गया। घूसखोरी इतना ना बढ़ गया कि गरीब आदमी पे आके मर रहा है हर जगह। बनियारी कर ओई में घूस दे दो, अब भले बनी भाई ना बनी गरीब के। तो देखिए यही है स्थिति। दादा ने इनके दादा ने दी पिता ने दी देश के लिए कुर्बानी, और यह है उनके बेटे की फटहाल जिंदगानी। मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, ईटा हटाइए। देखिए मुंडा देखिए गायब है। मोदी से हमको कहना है कि मोदी से कहना है कि आप बार बार गुजरात मॉडल बनाते हैं, तो गुजरात मॉडल बनाते हैं और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये स्थिति है, तो क्या आपका ध्यान इस पर भी जाना चाहिए? आपके भी पार्टी के बहुत सारे सांसद विधायक मंत्री यहाँ आ चुके हैं। तो बस हमारा यही कहना है, चाहे बिहार सरकार से हो या भारत सरकार से हो, इस स्थल का इस विकास होना चाहिए, इसका ढंग से सौंदर्यीकरण होना चाहिए, इसका सुरक्षा चारों तरफ से होना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय